इसराइल के लेबनान पर ताज़ा हमले, अमरीका ईरान मुआहदा फिर खटाई में पड़ गया। अल अरबिया ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत आज होने का इम्कान जाहिर किया। कहा वर्चुअल तकरीब में जेडी वेंस और बाकिर गालिबाफ शरीक होंगे। पाकिस्तान और कतर के सालिस भी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मुजवजा मुआहदे पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ों को बगैर किसी फीस के गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। ईरानी फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अगर अमरीका तमाम शराइत मान ले तब भी मुआहदे पर जल्द दस्तखत नहीं होंगे। ईरान ट्रंप के ऐलान करदा वक्त पर किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल मुकम्मल नहीं हुए। खित्ते में अमन के लिए बड़े मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा। इसराइल पर लबनान में मजीद हमले न करने पर जोर दिया। कहा बैरूत पर आज सुबह का हमला किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। ईरान के साथ अमन मुआहदे के दिन हमला अफसोसनाक है। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, मगर जिस हमले का जवाब दिया गया वो बहुत गैर अहम था। हिजबुल्लाह के इस हमले में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। बैरूत पर हमले को ईरान के साथ अमन अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। लबनान समेत खित्ते में अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन को फारी पीछे हट जाना चाहिए। हिजबुल्लाह को भी इसराइल पर हमले बंद कर देने चाहिए। यह खित्ते में अमन की शुरुआत हो सकती है, इसे ज़ाया न किया जाए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा ईरान के साथ आज मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए दुरुस्त रास्ते पर हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह को जवाब देते हुए ज़ब्तो तहम्मुल से काम लिया। अमरीका इसराइल को ग्रीन सिग्नल देकर कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। गुड कॉप और बैड कॉप की हिकमत अमली अब पुरानी हो चुकी है। ईरानी स्पीकर बाकिर गालिबाफ कहते हैं कि वादों पर अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात जारी रखना नामुमकिन होगा। लेबनान पर इसराइली हमले ने अमरीकी किरदार पर सवालात खड़े कर दिए। मौजूदा हालात ने सिफारती पेशरफ्त को मजीद पेचीदा बना दिया। खित्ते में कशीदगी मुज़ाकराती माहौल पर असरअंदाज हो सकती है। इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि इसराइल को कंट्रोल किए बगैर अमरीका से मुआहदा गलती साबित हो सकता है। इसराइल को ना रोका गया तो मुआहदे की सयाही खुश्क होने से पहले ही हालात बिगड़ सकते हैं। कमांडर जनरल यदुल्ला जवानी ने कहा कि जारिहत का जवाब देने को तैयार हैं। उंगली ट्रिगर पर है। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस में ईरानी इख्तियार बरकरार रहेगा। इसराइल की लबनान और गजा में जंग बंदी के खिलाफ वर्जियां। लबनान पर हमलों में हिजबुल्लाह के रहनुमा अली अल हाज समेत 8 अफराद शहीद, कई जख्मी। इसराइली फौज का बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। जनूबी बैरूत पर इसराइली हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। इसराइली तैयारों ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके पर 4 मिसाइल दागे। बिन्त जबील में घरों और सरकारी इमारतों पर बमबारी। जिला सौर और जिला नब्तिया पर फ़ज़ाई हमले। 24 कस्बों से इनखला की धमकी। हिजबुल्लाह के जनूबी लबनान में इसराइली फौजी अहदाफ पर हमले। इसराइल का गजा के जबालिया कैंप पर भी हमला। 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइली फौज ने यमन अल सईद अस्पताल के करीब शहरियों को निशाना बनाया। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा है। सीनियर ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा ईरान डील के तहत जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को कम करने के तरीक़ेकार पर बातचीत 60 दिन के अंदर की जाएगी। मुआहदे के तहत ईरान फौरी आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा। अमरीका भी अपनी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरानी तेल के हवाले से पाबंदियों में भी नरमी लाई जाएगी। ईरान और अमरीका के दरमियान डील के लिए कतर की भी सफारती कोशिशें। रॉयटर्स के मुताबिक कतरी मुज़ाकरातकार मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए ईरान पहुंच गए। ईरानी खबर एजेंसी के कतरी वफ्द की ईरान आमद की तस्दीक। कहा वफ्द की क़यादत कतरी वज़ीर आज़म के मुशीर कर रहे हैं। दौरे का मकसद ताज़ा पेशरफ्त का जायजा लेना है। कुछ रोज़ पहले भी कतरी हुकाम ने अमरीका के साथ बातचीत के बाद ईरान का दौरा किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सिफारती महाज पर मुतहर्रिक। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुफाहमत में हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और तुर्की का मज़ीद पेशरफ्त पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती से भी राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल।
अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब पेशरफ्त पर भी बातचीत। तुम उलझन का शिकार हो। अमरीकी सदर ट्रंप ने कैप्शन के साथ एआई तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर के जरिए एक बार फिर ढका छुपा पैगाम। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी परचम वाले 2 बहरी जंगी जहाजों की तस्वीर शेयर की। कज़ाकों से ममासलत रखती एक कश्ती और 7 लड़ाका तैयारे भी दिखाए गए। ट्रंप खुद कमांडर इन चीफ की वर्दी पहनकर दूरबीन से देख रहे हैं। ईरानी सदर ने इसराइल के साथ 12 रोजा जंग को कौमी यकजहती की अलामत करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान का जून 2025 की जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। कहा कि ईरानी अवाम के इत्तेहाद और इस्तकामत को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इसराइल ने हमलों से ईरान को कमजोर करने का गलत अंदाजा लगाया। ईरानी अवाम की मुजाहमत ने इसराइली मकासद को नाकाम बनाया। इसराइल को बिल आखिर जंगबंदी कबूल करना पड़ी। आयतुल्लाह अली खामनाई की क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी फैसला कुन साबित हुई। गुज़श्ता साल 13 जून को इसराइल के अचानक हमले से जंग का आगाज हुआ था। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका, ओपोजिशन तस्लीम करे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुल्क के डिफाल्ट होने की शर्तें लगाई गई। नून लीग ने मुश्किल मुआशी हालात में इक़्तिदार संभाला। पीटीआई दौर में महंगाई 38% पर थी। मुआशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल और दीगर इदारों का भी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ मईशत की पेशकश की। काश मिसाक़ मईशत की पेशकश को मान लिया जाता। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। ओपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। 50,000 तनख्वाह लेने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगाया। 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 1% टैक्स है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट में आई। सिफारिशी कल्चर खत्म कर दिया। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा फस्तायत की बात करने वाले अपने दौर में क्या करते थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत नून लीग के कई लीडर्स जेलों में डाले गए। अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जाते थे। उनके दौर में मीडिया ब्लैकआउट होता था। अपोजिशन रुकन असद कैसर बोले कि उन्होंने बतौर स्पीकर सबके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। शहबाज शरीफ यहाँ तकरीर करते थे तो मीडिया दिखाता था कि मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। पीटीआई के दौर में मुआशी बदहाली नहीं खुशहाली थी। शुगर माफिया पर हाथ डाला। आमिर डोगर ने कहा बानी पीटीआई पर जो जुल्म हो रहा है क्या किसी सियासतदान पर हुआ। मौजूदा दौर में कितने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, रूलिंग दी जाए। इन समेत कई अरकान को पार्लियामेंट की बिल्डिंग से उठाया गया। सियासी इंतकाम का खात्मा होना चाहिए।